Hello students, welcome you all to Dr. AB classes of physics के इस YouTube चैनल पर। यहाँ पे आज हम इस क्लास में बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल की। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, तो ये ध्यान से देखना है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़ना है भाई। तो देखना है क्या क्या गिवन है। 3 चार्जेस गिवन है हमें, 3 नंबर ऑफ चार्जेस, वैल्यू दे रखी है -q प्लस कैपिटल Q, देन अगेन -q। यहाँ प्लस नहीं है तो अंडरस्टूड है ये प्लस है। ठीक है, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करो। यहाँ पे चार्ज रख लो फर्स्ट वाला -q, और यहाँ पे चार्ज रख लो कैपिटल Q, और यहाँ पे चार्ज रख लो that is here again -q according to question. ठीक है, are at equal distances. Equal distance means say if this distance is r between the two charges, then it also must be r. ये भी r ही होगा और r होना ही चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये r अपनी तरफ से हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो नेक्स्ट ये देखिए, इफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। ठीक है, ये हमें दिया गया है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है हमें? 0 मींस U हमें 0 है। किसका? सिस्टम में कितने चार्जेस हैं? 3 चार्जेस हैं, तीनों की टोटल सम ऑफ एनर्जी 0 है। देन व्हाट इज द रेशियो? हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ Q कैपिटल Q ओवर स्मॉल Q, मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है। वेरी इजी न्यूमेरिकल। ठीक है, तो भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखिए किसकी है। इसका नाम, पॉइंट का नाम ले लो A, इसकी लोकेशन ले लो B, इसकी लोकेशन ले लो C। अब देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी मींस इसकी एनर्जी इसके साथ भी होगी। ठीक है, इसकी एनर्जी इसके साथ, इसकी एनर्जी इसके साथ, इसकी एनर्जी इसके साथ। ठीक है, हमने क्या बताया था आपको जब सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे? 2 चार्ज का, 3 चार्ज का, 4 चार्जेस का। सिंपल हमें क्या कैलकुलेट कर देना है? नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट कर देना है। कितने पेयर बनेंगे? 3 चार्जेस हैं तो 3 पेयर्स बनेंगे। और नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था, दैट इज n into n minus 1 divided by 2. So this is expression for number of pairs. ये नंबर ऑफ पेयर्स का बेसिक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। 3 चार्जेस हैं, सिंपल n को 3 पुट कर दो तो कितना आएगा? सॉल्व करके देखो कितना आएगा। यहाँ पे 3 minus 1 2 divided by 2, तो कितना आ गया आपका फाइनल? 3 आ गया। सो 3 आर योर नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, 3 कैसे बनेंगे? इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका पेयर। ठीक है बेटा, तो यही तो आर्टिकल था, वैसे ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो यही कैलकुलेट करना है। और पोटेंशियल एनर्जी, एक पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिंगल पेयर का हमारे पास फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। K वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। यहाँ पे 3 बार लगाना है क्योंकि 3 पेयर है। ठीक है, कैसे? पहले इन दोनों का लगाओ, A और B के बीच का। मीन यहाँ पे पहले लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम A बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन B एंड C, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A एंड C। ये देखो 3 पेयर ही बनेंगे हमारे पास। ठीक है, टोटल सम 0, एनर्जी स्केलर है, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। यहाँ वेक्टर डायरेक्शन की तो बात है ही नहीं। बिटवीन A एंड B का फॉर्मूला लगाओ, K -Q Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस हमने पहले याद लिया हुआ है। BC के बीच में लगाओ K कांस्टेंट, Q1 Q2 ओवर अगेन R है। देन इन दोनों के बीच में लगाओ A और C के बीच में K एज इट इज -Q Q1 Q2 डिवाइड बाय R। कितना हो गया? R प्लस R कितना हो गया? दैट इज 2R इज इक्वल टू 0। एक में क्वेश्चन में की। ठीक है, ओके, तो सम 0 कर दिया। अब जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन आएगा भाई? K पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व K Q by R, K Q by R, K Q by R, स्मॉल Q कैपिटल Q नहीं, तो K Q by R तो आप ले लो
अब k बाय आर कॉमन ले लो, k बाय आर कॉमन ले लो, k बाय आर कॉमन ले लो आराम से, तो क्या रहेगा माइनस क्यू कैपिटल क्यू, माइनस क्यू कैपिटल क्यू, अगेन माइनस क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि आर तो बाहर चला गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो भाई इसको और अच्छे से रीड करके लिख लूं, k बाय आर ये ऐड हो जाएगा माइनस 2 क्यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2। भाई यहाँ वैल्यूज दे रखी है, एक आर्टिकल की तरह ही है छोटा सा, ठीक है। ये दो पर ये कॉमन टर्म है, ये ब्रैकेट वाली टर्म है, दोनों की प्रोडक्ट 0 है, दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी 0 है ना, ठीक है। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, k कांस्टेंट है, ये प्रोडक्ट टर्म 0 नहीं हो सकती, तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या रहेगी हमारे इस केस की, ओनली पॉसिबिलिटी विच बिकम्स, यहां से यहां आ जाओ, विच बिकम्स माइनस 2 क्यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0, यही 0 रहेगा, ठीक है। ये तो 0 नहीं हो सकता, कांस्टेंट 0 है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, k 0 हो गया तो एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं बनेगी कोई, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस बाय टर्म इधर ले आओ, 2 क्यू क्यू, ठीक है। अब इसका काम खत्म, इसको खत्म कर दो फिर, ठीक है। तो यहां से आने के बाद अब एक क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया, हमें क्या चाहिए था कैपिटल क्यू ओवर स्मॉल क्यू रेशियो, दिस वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो एक क्यू से क्यू कैंसिल, कितना आ गया कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ऐसे लो स्मॉल क्यू कितना आ गया आपका 2 into 2 4 क्यू, ठीक है। हमें कैपिटल क्यू ऊपर चाहिए तो इसको यहीं रखो, छोटे क्यू को नीचे ले आओ, और यहाँ 1 रह गया और 4 आपका नीचे रह गया, ठीक है। तो आपकी यहां से क्यू क्यू की रेशियो कितनी आ गई 1:4, ठीक है। सो ये 1:4 आपका दोनों चार्जेस की रेशियो का आपका आंसर आ गया 1:4, ठीक है। नाउ लेट्स, ये वेरी सिंपल न्यूमेरिकल था। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सिस्टम का, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं। अब 2 में देखिए क्या क्या फाइंड करना है, क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो 2 नंबर न्यूमेरिकल यहां पे शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन इन एन एटम आर बाउंडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 53 व्हाट इज पीएम पिकोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर। अब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के लिए Q1 एज्यूम कर लो, उसका चार्ज कितना होता है 1.6 × -19 माइनस, इसको हम -e भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है 4 प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए क्या एज्यूम कर लो, वेरी गुड, Q2 एज्यूम कर लो, एंड चार्ज तो वही सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, प्रोटॉन P फॉर पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव, तो इसको लिख लो प्लस ही लिख लो, आप वैल्यूज में लिख दी, ये चार्ज होता है ना, ये तो पता ही है आपको चार्ज, ओके। तो डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में 53 पिकोमीटर मींस 53 × 10⁻12 मीटर, जैसे नैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर उसके बाद पिकोमीटर, -12 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। भाई इस एटम जो दिया गया है, एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है कितना प्रोटॉन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन सिस्टम है, ठीक है। और वो किसमें होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन किसमें होता है भाई, वेरी गुड, कहां पे हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन में होता है ये 1H1, जितना एटॉमिक नंबर होते हैं प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास ये सिस्टम है हमारा, इसमें डिस्टेंस से इस सिस्टम की हम क्या निकालेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी यहाँ पे U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। और K की वैल्यू 9 × 9, Q1 की वैल्यू 1.6 × -19, Q2 की वैल्यू भी सेम है, बट ये माइनस में है तो माइनस आगे आ गया, डिवाइड बाय डिस्टेंस 53 × 10⁻12।
ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल, सिंपल सा न्यूमेरिकल। और यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो पावर देखिए आपकी, इसको सॉल्व कर लेना, पावर ऊपर चली जाएगी। पहले तो वैल्यूज को लिख लो, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, पावर कितना हो गया -38 प्लस 9 -29 डिवाइड बाय 53 इंटू 10⁻12। ठीक है भाई, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल जो इसका आंसर आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो आपका आ जाएगा -43.47 10⁻19 जूल आएगा। ठीक है, -43.47 10⁻19 जूल। बट ये स्मॉल सिस्टम है, एटॉमिक सिस्टम है, इनकी जूल में एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, तो हम इनके लिए अलग से यूनिट डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसकी जो फाइनल इंफॉर्मेशन है एनर्जी की, वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और देखिए हमें कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो भाई ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, -43.5 लिख लो आप इसको। ठीक है, राउंड ऑफ करके -19 जूल। ठीक है, और वी नो, ये हमें पता है, वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। ठीक, कहां से भाई, ये वाला एक्सप्रेशन से, वर्क डन को चार्ज, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो होती है। ठीक है, यहां से आया ये पोटेंशियल एनर्जी, हमने जूल निकाल ली। अगर 1 जूल निकालना है तो 1 कूलम 1 वोल्ट पुट करना पड़ेगा, ये कर दिया। 1 जूल इज इक्वल टू 1 कूलम वोल्ट। ठीक है, और 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं कन्वर्जन बता रहा हूं भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, Q इज इक्वल टू Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 1 कूलम, N E, N कितना आ गया 1/E। ठीक है, 1/E मींस 1.6 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो भाई 1 कूलम में अगर हमें इतने इलेक्ट्रॉन आ गए ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर 1 कूलम की जगह पे मैं ये पुट कर दूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम कितना हुआ 1.6 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वोल्ट आ गया, तो ये रहा। ठीक है, तो मैं 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपकी पावर तो कैंसिल होगी। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव। ठीक है, एटॉमिक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी आपकी हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जो फॉर्मूले में प्रोडक्ट करोगे दिस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, देन योर सिस्टम इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स कौन सी लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो ये आया। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, और किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और नेक्स्ट हमें भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना दे करके हाइड्रोजन सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट डन। नेक्स्ट सेकंड आइए, फाइंड द वर्क डन टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। वर्क डन पता करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है वहां से, एटम से फ्री करना है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये दिया गया। इफ काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड मींस नेगेटिव है तो उसको लेना है हमें पॉजिटिव करके। 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 2, भाई इसको डिवाइड कर दो, सो दिस बिकम्स योर, कौन सी आएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखना है, के लिख लो। ठीक है, तो कितना आ गया, ये डिवाइड करोगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई इट इज गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव का पॉजिटिव लेकर के मैग्नीट्यूड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हमें
क्या पता करना है, वर्क डन टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन को जब फ्री करना होगा वहां से, तो हमें टोटल एनर्जी पता करनी है उस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए टोटल एनर्जी कितनी लगेगी। दैट इज योर अल्टीमेटली योर एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। नाउ टोटल एनर्जी, ठीक है, और ये मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी वेरी गुड, प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम, ठीक है, दोनों का सम कर दो आप। जब आप सम करोगे भाई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये रहेगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब आप इनका सम करके इनको हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, वेरी गुड। टोटल एनर्जी कितनी लगेगी, नाउ टोटल एनर्जी आपकी यहां से आ जाएगी अगेन 13.6 बट नेगेटिव 13.6 आ जाएगी अप्रोक्सीमेट करके, और ये टोटल एनर्जी आपकी आ गई इतनी, ठीक है भाई। तो वर्क डन हमारा कितना लगेगा, ये टोटल एनर्जी है सिस्टम की, तो मुझे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ लास्ट में लिख देना है वर्क डन टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, कितना करना पड़ेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में, ठीक है। इतनी तो भी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से फ्री करने के लिए, दैट इज योर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इसका आंसर आया हमारा, ठीक है। तो भाई क्लियर हो गया, हमने पहले क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, वो निकाल दी। हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है कि पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, ठीक है, हाफ काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब वर्क डन चाहिए फ्री करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल एनर्जी निकाल ली, टोटल एनर्जी जितनी आ गई उतने हमारा वर्क डन लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। तो भाई ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत है आपकी बुक में, प्रैक्टिस कीजिए जोर से, ठीक है। ये हमारे इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर की 4th न्यूमेरिकल क्लास है, तो आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करिए, हर टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया, आप करिए और प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन गुड लक, बी हैप्पी एंड स्टे एट होम, ठीक है, थैंक यू।